जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना जो सत्संग है मेरा शुक्राने का, मेरा गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि मेरा ना मतलब कि गुरु जी के मैसेज जैसे मुझे आते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आया कि तेरे पे 2 दिन बहुत भारी हैं। तो मैं यही कह रही थी गुरु जी प्लीज़ मुझे इस तरह के मैसेज मत भेजा करो, मेरा ना मन बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। तो जब मैंने पढ़ ही लिया तो फिर बस मेरे मन से वो बात नहीं जाती कि भाई अब कैसे क्या होगा ना, क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ गए, भाई क्या होगा मेरे साथ ऐसे। तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी। तो शाम को जैसे शाम नहीं बोल सकते, रात को जैसे ये डिनर करने के बाद ना मतलब कि मुझे एकदम से थोड़ा सा जलन सी फील हुई, मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो गया जैसे। तो मुझे बार बार बाथरूम आए जाए, जिससे मुझे यूरिन पास ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं सोच रही थी भी मुझे क्या हो गया है। और मतलब कि संकट जी इतनी ज़्यादा जलन में पूरी रात मतलब कि बैठ के इसे काटी है, मुझे इतनी तकलीफ़ इतनी थी यूरिन की। तो मैं सोच रही थी कि शायद आज मेरी ये जान ही निकल जाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं किसको कैसे, मतलब सारे सो रहे हैं, कैसे उठाऊँ। पूरी रात मैंने बैठ कर के निकाली। मैं बस गुरुजी को यही बार बार पूजा रूम में जाऊं कि गुरुजी क्या हो गया मुझे, क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ है, मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या हो गया। और फिर उसके बाद संगत जी जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वगैरह करे और डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। मतलब है तो मुझे इन्फेक्शन था, मतलब मैं फिर भी पूरी रात मैंने बैठ करके निकाली। और फिर जब जैसे कि एक गुरुजी का ही आशीर्वाद समझ लीजिए संगत जी, जैसे मैंने घर पे निकाल ली। नहीं तो जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है, जब टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई है। तो हो सकता है संगत जी मुझे रात को ही जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ता। और ये गुरुजी की महिमा है संगत जी, की जो कष्ट था वो गुरुजी ने काट दिया है। और अब मुझे गुरुजी का आदेश नहीं हुआ कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं 23 दिन हो गए हैं संगत जी, सत्संग भी नहीं सुने मैंने, मतलब कई दिन हो गए हैं। तो मैं सेहत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा टाइम भी नहीं लगा। आगे तो मैं फिर भी सुन लेती थी क्योंकि शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है अभी कि मैं ऐसे अभी नट भज करके, अब जैसे मतलब इतना ऐसा टाइम ही नहीं आया कि मैं सत्संग सुन सकूं। 2-3 दिन हो गए हैं, गुरबानी कीर्तन ही लगा करके सुन लेती होती थी। तो अब मुझे जो है संगत जी इन्फेक्शन है वो मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं दवाई खाते हुए। मतलब कि 70-80% फ़र्क है, अभी भी वो है। आई मीन मतलब कि वो प्रॉब्लम दर्द जो है वो इन्फेक्शन मेरा अभी भी है। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा मेरा पूरा इन्फेक्शन ठीक करो, कि क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है वो मुझे नहीं समझ आ रही है। और वही बोलते ना संगत जी, गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। हो सकता है मेरे अंदर दुख था, वो गुरुजी ने बाहर निकाला है किसी इन्फेक्शन के रूप में। और गुरुजी के कई सत्संग जो कैंसर वाले सुने हैं संगत जी, तो कई मतलब ऐसे सुने सत्संग, तो उसमें हो सकता है कि मेरे अंदर कोई दुख हो जो गुरुजी ने किसी बीमारी के रूप में, मतलब इन्फेक्शन के रूप में वो बाहर लाया है। मैं ये बोलती हूँ कि गुरु पास सबका भला करो, सबकी दुख तकलीफ़ों को दूर करो। मैं यही बोलती हूँ कि देखो ना, टेंशन परेशानी
ना दुख कलेश चल होता है, ना शरीर का कोई रोग आ जाए तो ना वो झलता है। बस ये है मेरी गुरुजी के आगे यही अरदास है कि गुरुपा कोई भी इस तरीके की दुख तकलीफ मत देना, टेंशन परेशानी मत देना कि जो शरीर ही ना झेल सके। तो ये है मेरा आज का शुक्राना सत्संग की भी, जो मेरा आज का दुख दूर हुआ है। वो रात मैंने बैठ के ज़रूर काटी है कि आप ये बोल सकते हैं कि गुरुजी जैसे 90% ले लेते हैं, 10% हमें भुगतना पड़ता है। तो वो शायद जो मेरा दुख था वो शायद 10% था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी मेरे गुरुपा ने जो रात है वो बहुत ईजी निकाली, और जो मैं यही लख लख शुक्राना करती हूँ कि चलो कोई डॉक्टर अच्छा मिल गया जिसकी दवाई हमें ठीक बैठ गई है। और वो दवाई अब लगातार खा रही हूँ, और मुझे यही है कि गुरुपा मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और दवाई खाने से थोड़ा सा शरीर और मतलब गिर रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन की दवाई जो होती हैं वो थोड़ा उससे उनके साथ ऐसा ही होता है कि मतलब जैसे शरीर की नाड़ें वगैरह जो चढ़ जाती हैं। और मैं यही बोलती हूँ कि सारी संगत को गुरुपा भी, आप गुरुपा पे भरोसा रखो। और मैं अब भी सुन रही थी भी, आप जो कोई अरदास करते हैं गुरुजी आपकी नहीं पूरी करते हैं तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब पता है कि उन तुम्हें क्या चाहिए है। मैंने भी देखा है संगत जी, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा बीता है कि कोई मेरे दिल में बात होती है तो वो जब भी मतलब पूरी कर देते हैं गुरुजी। चाहे सुबह जैसे उठ के मतलब 5 बानियों का पाठ करना है, उस वक्त मेरे मन में जो वो बात घूमती होती है, पर ना तो वो मैं संगत जी गुरुजी को बोलती हूँ, और मतलब वो मेरा जैसे कि अपने आप वो मेरे इस बात सामने आ जाती है और पूरी हो जाती है। तो संगत जी जो अरदास मैंने करी है उसको तो बहुत टाइम हो गया है जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। जब मतलब गुरुजी के जुड़ने से पहले भी मुझे वही परेशानी थी, और मेरी वही अरदास थी, वही मैं अपने देवी देवते आगे अरदास करती थी कि भाई कोई गुरु कोई पीर हो जो मेरा वो दुख दूर कर दे, मेरे वो परेशानी दूर कर दे। तो फिर मैं गुरुजी को मतलब यूट्यूब को माध्यम से मिली हूँ। इसमें मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए, तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। और मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, जैसे मैं पहले भी जब मैं आपको नहीं मिली थी, जब भी मैं आपके साथ आपके आश्रय ही जीती थी, क्योंकि कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि सारे एक है गए, मतलब कि रूप अलग हैं। और वही मैं सोच करके गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुपा पहले भी आपने संभाला था, अब भी आपने संभालना। हो सकता है मेरी अरदास है जो गुरुजी कहते हैं टाइम लग रहा है, मतलब कि पर काम तेरा पक्का हो रहा है। मैं इसी में बोलती हूँ कि गुरुपा इसी उसमें होप में बैठी हूँ कि हाँ चलो टाइम लग जाए पर चलो सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, कोई रिश्ते खराब ना हो, अब हम अपने परिवार में बढ़िया रहें, इज्जत के साथ रहें, सब खुशी के साथ रहें। और गुरुजी का मैं वो भी शब्द सुनती हूँ, संगत जी शायद भजन है या शाम में, मुझे ऐसा इतना तो क्लियरली याद नहीं है, कि भी हाथ जोड़ करो अरदास गुरुजी सुनते ने। मुझे बहुत बढ़िया लगता है संगत जी। और एक और है जैसे जो जे असा प्रीता पाइयां गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। ये भी मुझे बहुत मतलब मेरे मन में ना एकदम से मन में चलने लग जाता है। फिर जब भी जब भी रात को सोती हूँ या सुबह को उठती तो मेरे मन में ना कोई जब ये शब्द आ जाता ना संगत जी, तो वही शब्द जो है जो मैं अपने चाहे प्लेलिस्ट लगाई हुई चाहे उसमें आ जाना, वो ज़रूर आना होता है। मतलब कि ये गुरुजी की एक आशीर्वाद ही समझ लीजिए संगत जी, ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे गुरुजी इस रूप में भी रोज़ दर्शन देते हैं। और हम कभी गुरुजी का शुक्राना नहीं अदा कर सकते हैं संगत जी,
हमारी जो जीभ है वो इतना नहीं कर सकती ना, मतलब कि हम जितना मर्जी शुक्राना कर लें वो थोड़ा ही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ गुरुपा आपका कैसे शुक्राना अदा करूँ, आपने इतना दिया है, सब कुछ ठीक है, बस आप मेहर की निगाह हम पर रखो, आप बच्चों की, मेरे पति की बाँ पकड़ लो, बस आपने आपने हमने आप हमें रोल मत देना, इस दुनिया में हमें भेजा है तो अपनी शरण में रखना गुरुपा। बस यही मेरा आज का सत्संग है। सत्संग को करते हुए कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और कल भी जैसे मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी तो मतलब जैसे कोई आ गया घर पे तो मेरे से वो रह गया, और फिर मैंने यही सोचा कि गुरु पर शायद इच्छा नहीं है कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। और मैं यही बोलती हूँ संगत जी, गुरु जी रोज़ सत्संग शेयर करा, रोज ही किसी ने जो जवाब मिले, किसी हर कोई आजकल परेशान है ना, किसी की भी जो है मतलब सत्संग सुनते हैं लोग, उनको उनका जवाब मिल रहा है। और मैं जो जैसा मेरा सत्संग है, शुक्राना है मेरा सत्संग आज, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मुझे 2-3 दिन हो गए हैं मुझे मैसेज आते हुए कि तुझे बहुत बड़ी मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट मिलना है। और मैं फिर संगत जी उस दिन परसों, हालांकि मुझे फिर एक मैसेज आया कि आज तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भी मैं तो गुरुजी का हर एक मैसेज को सच ही मानती हूँ कि ठीक है गुरुजी जो भी कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर ही होती है। तो जैसे ही शाम हुई तो संगत जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बाज़ार ले गए और मुझे बोलते कि सामान ले लो, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह भी ले, और मुझे कहते कि आज ना तू ऐसे कर अपन फलूदा ले ले। तो मुझे जैसे फलूदा पसंद है संगत जी बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि एक बंदे ने 100 रुपया मतलब लग जाएगा और बाकी बच्चों को भी मैंने सारी ये चीज़ लेनी है, तो फिर कितने पैसे लग जाएंगे। तो फिर मैं नहीं कहती कि मैंने खाना है या फिर ऐसे। तो फिर मेरे उस दिन ना हस्बैंड ने एक कहने 2 गिलास लेकर थे, एक तू खा ले और एक बच्चे खा लेंगे। तो उसके बाद ना संगत जी मुझे ऐसा हुआ कि आए अब 200-250 रुपये लग गया है इस पे, मुझे ऐसा हो गया मन में। तो जैसे ही ना संगत जी मैं आगे गई लेके 2 गिलास वो मैंने हाथ में पकड़े हुए थे, तो आगे मतलब संगत जी 2 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हुई थी जिन पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था, और दोनों गाड़ियाँ भी इकट्ठी खड़ी हैं और दोनों जैसे 2 गिलास मुझे गुरुपा ने दिए और मुझे गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी और मेरे मनपसंद की चीज़ भी मुझे खाने को मिली। तो मतलब जैसे कि संगत जी मतलब मेरे दोपहर में मन में आता कि गुरुजी मीठा खाने का मन करता है, और जैसे मैं गुरुजी से बातें करती हूँ तो संगत जी मतलब हर गुरुजी ना हर एक बात हमारी वो सुनते हैं संगत जी, मतलब गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी जो है ब्लेसिंग्स दी हैं, और मुझे जैसे जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे मैंने कहीं चलना है तो मुझे गुरुजी तो मतलब आप गुरुपा मेरे अंग संग हैं, और मुझे 777, 222, 666, 999 इस तरह की मुझे मतलब ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जब मैं देखती हूँ कहीं जाती जाती वही ये नंबर देखने लग जाती तो मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी मिल जाती है। जब मतलब कोई भी संगत जी नहीं मिलती तो कई बार मेरे मन में ऐसा होता है कि आज तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आई है ना, फिर मुझे ऐसा हो जाता है कि मेरे को मतलब गुरुजी जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ या फिर जय महाकाल लिखा हुआ ऐसी गाड़ियाँ दिखने लग जाती हैं। मतलब गुरुजी बता देते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। एक दिन संगत जी पता नहीं हम कहीं गए थे तो मुझे ऐसा होगा कि पता नहीं हाय मुझे तो आज तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं दिखे गुरुजी की, ना मुझे कोई बटरफ्लाई, ना कोई मतलब एंजल नंबर, ना ऑलवेज ब्लेसिंग्स वाली मतलब कोई गाड़ी, ना महाकाल लिखी हुई।
मतलब एक ध्यान लगाया तो एक गाड़ी में संगत जी डमरू लगा हुआ और साथ में ही रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी। तो उसके बाद संगत जी फिर से मैंने देखा तो उसमें महाशिव जी का मतलब स्वरूप जैसे गाड़ियों में लगा होता है ना, वो लगा हुआ था। तो फिर उसमें फिर से रुद्राक्ष की माला लगी हुई। फिर मुझे पता नहीं संगत जी 10 गाड़ियाँ ऐसे दिखी होंगी। फिर मैं यही बोलती हूँ संगत जी कि हम ऐसे अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि गुरुजी मतलब ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं तो शायद हमारे साथ नहीं है। पर गुरुजी तो संगत जी हर पल वो हमारे साथ हैं, वो हमें हर पल बताते हैं, हर एक परेशानी को भी जानते हैं। पर हम ना ऐसे डोल जाते हैं कि भाई जैसे जो परेशानियाँ करके अपने दिमाग मतलब ऐसे से हो गए हैं हमारे कि हमने उल्टा ही सोचना है, नेगेटिव ही सोचना है। मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुपा मेरी नेगेटिविटी दूर करो, मुझे पॉजिटिव एनर्जी दो, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे पति को भी। और मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं और गुरुजी ने मुझे कहा था कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं और 3 दिन मैंने बहुत मुश्किल से निकाले संगत जी। जैसे ये कह सकते हो कि रो रो के ही निकाले हैं वो 3 दिन। मतलब कहते हैं कि संगत जी फिर मैसेज भी आया कि जब दुख के बाद सुख ज़रूर आता है, दुख के बाद शुक्राने का टाइम ज़रूर आता है, इसी आस के साथ जीना चाहिए। यही बात सच भी है संगत जी, बड़े बुज़ुर्ग भी बोलते हैं, गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि भी मेरी सारे संगत को विनती है हाथ जोड़ कर गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। कहते ना गुरु हाथ जोड़ करो अरदास गुरुजी सुन देने। अब मैं वही भजन सुन रही थी और मैं गुरबानी शब्द भी सुनती हूँ जितने को मुझसे सुने जाते हैं संगत जी, मैं वो भी सुनती हूँ। ये मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है, ये हाथ जोड़ करो अरदास गुरुजी सुनते ने, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मेरे मन को मतलब कि बहुत आराम मिलता है, दिमाग को भी बहुत आराम मिलता है। और एक और भजन है ऐसे मतलब जैसे एक में होते हैं 5-7 है ना, उसमें एक और है कि हमारी भी याद गुरानो आए होनी है ना। तो ये भी संगत जी ऐसा सा है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी दूसरे नंबर में वही चलता है। तो फिर मैं वही सुनती हूँ और सुनती ना संगत जी अब मैंने सत्संग करने लग गई। मैं बोलती हूँ गुरुपा, आप गुरुपा कहते तो शुक्राना कर, नहीं तेरे कर्म कटवाने हैं। और जैसे अंकल जी का मुझे आता है कि तू सत्संग सुन और तेरे कर्म काटे जाएंगे, तो मुझे यही आता है कि गुरुजी कहते तो अपना शुक्राना कर और तेरे कर्म जो हैं वो ऐसे ही काटे जाएंगे। तो मैं तो यही बोलती हूँ गुरुपा जो ये ब्लैक मैजिक है उसको भी ठीक कर दो, जो नेगेटिविटी है वो भी आपने ही ठीक करनी है। अगर आपने मैंने माड़े कर्म किए तो वो भी आपने कटवाने। आप हमें सब्र में रखो, सब्र संतोख दे दो। और यही मेरे गुरुजी के आगे अरदास है, विनती है कि सबका भला करो, सबके बच्चों को खरे पासे लाओ, खरी बुद्धि दो, ते सब दे कालजे ठंडे रखो। ते आज का जो मेरा अपना सत्संग है वो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मैं अगला सत्संग फिर से शेयर करूँगी संगत जी। सत्संग को करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ करके ही अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं गुरु जी से इजाज़त लेना चाहती हूँ कि गुरुपा जो आपने मुझसे बुलवाना है वो बुलवाओ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो मेरा अपना सत्संग है मतलब मैं इस पर बताना चाहती हूँ कि भाई जैसे यूट्यूब पे कई चैनल हैं जिस पे गुरु जी के सत्संग शेयर होते हैं, तो मैं सारी संगत को भी और जो ये यूट्यूब पे हैं उनको मैं यही हाथ जोड़ के मैसेज विनती करती हूँ कि आप जो ऐसे हेडलाइंस और ऐसे मत लिखो जिससे किसी और को परेशानी हो, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। तो जब कोई ऐसा सा मैसेज होता है तो फिर सारी कई संगत ऐसी है जो फिर
और परेशान हो जाती है, अपने मन पे बातें ले लेती। तो फिर मेरे साथ भी खुद ऐसा ही होता है, जब मुझे कोई ऐसा मैसेज मैं देख लेती हूँ तो भाई आज तेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, या तेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या तेरे पे 2 दिन भारी हैं। तो इस तरह के जब मैसेज आते हैं ना संगत जी, तो मन बहुत परेशान हो जाता है। मैं सारे यूट्यूबर्स को हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि कोई भी इस तरह की हेडलाइन मत डालो, जैसे कि अपना सत्संग, जो भी सत्संग भावना जो भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं ना, तो उसका एक सिंपल भी मैसेज वो आप हेडलाइन पे करो। और ऐसी सी हेडलाइंस मत डालो जिसके साथ किसी भी संगत को और परेशानी हो, वो डर जाए, सत्संग ना सुने। तो मैं बहुत बार, मेरे साथ खुद ऐसा होता है संगत जी, कि मुझे इतना डर लगता है कि मैं हैंडलाइट में पढ़ती पढ़ती ना फिर मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। भाई हाय, कैसा सा मैसेज आया है गुरुजी, भाई आप ऐसे से मैसेज मत भेजो। आज मैं यही सत्संग जो शेयर किया है वो इसी बात को लेकर के, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि सारी संगत को विनती है कि अपने मन पे मत लाओ। मैं ये बोलती हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि भाई जो हेडिंग पढ़ के किसी को कोई परेशानी हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी मत डरो। मैं बस यही बोलती हूँ कि नहीं, आपका मन मतलब ऐसे डरता है, आपका परेशान हो जाता है ऐसी हेडलाइंस देख करके, तो फिर आप सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी का जल प्रसाद लो, और साथ में गुरुजी के गुरबानी कीर्तन सुनो, भजन सुनो और चंदन तिलक लगाओ। बस मैं तो मैंने एक नियम बना लिया है कि अगर मेरे मन में कुछ ऐसा सा आ जाता है तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरा मन घबराता है इन चीज़ों के साथ, आप मेरे साथ मेहर करो। उसमें संगत जी चैनल है और ना उसमें आंटी यही बताते हैं कि उस हेडलाइंस पढ़ के आप बिल्कुल मत डरो, और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ अपना, और गुरुजी हर एक सवाल का जवाब देते हैं। और यही मेरा आज का जो सत्संग था संगत जी, मैं यही बोलती हूँ कि मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करो, ताकि इससे किसी भी संगत को है जो उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। कि तुसी संगत जी किसी भी मतलब हेडलाइंस को यूट्यूब पे जो भी मैसेज आते हैं हेडलाइन पे, बिल्कुल नहीं डरना है। गुरुजी के आगे अरदास करो। गुरुजी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा सब पे मेहर बनाना, सबकी आसें उम्मीदें पूरी करो। सब दुनिया बहुत परेशान है, तो परमात्मा गुरुजी के साथ आपका जो कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के साथ अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। गुरुजी अपना आंसर देते हैं, पूरा वो टेलीपैथी से बता देते हैं, और आप बिल्कुल भी मत डरो इन मैसेजों से, और गुरुजी पे भरोसा रखो। जल प्रसाद पियो, चंदन तिलक लगाओ, और अपना गुरबाणी कीर्तन सुनो, प्लेलिस्ट लगा लो 1 घंटे की, वो सुन लो, है ना। तो मैं जब ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर आ गया, थोड़े दिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो गई ना, मतलब न मैसेज आने के साथ, तो फिर मैंने यही किया संगत जी। और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू रामना प्लेलिस्ट लगा, और इतने दिन प्लेलिस्ट लगा करके तो वो सुन। तो बस अब मेरा वही है संगत जी के जो भी मैसेज ऐसे आते हैं तो फिर मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, और जितना मुझसे सत्संग सुना जाता है, कोई भी जो मेरा चल जाता है मैं सुन लेती हूँ। और यही मेरी संगत जी से विनती है कि कोई परेशानी मतलब अपने मन पे कोई बोझ मत डालो, बस गुरुजी का पाठ करो, अपना जो भी है आप जो भी करते हैं वो करो, और गुरबाणी कीर्तन सुनो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो, चंदन तिलक लगाओ। इससे ही गुरुजी ने मेहर करनी है, गुरुजी ने सारी जो परेशानियाँ टेंशन्स दूर करनी है। मैं कहती हूँ गुरुपा सबके सर पर मेहर का हाथ रखो, सबकी आंदरें ठंडी करो, सबके बच्चों को सीधी राहें पाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पहले भी 3-4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो संगत जी, आज मेरा फिर से सत्संग है कि मेरे को जो गुरु जी का मैसेज आया था कि 2 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। और मतलब जो कल का दिन था वो पूरा परेशानी वाला भरा दिन था कि मैंने रो करके पूरा दिन काटा है। और आज मुझे फिर से ऐसे शाम हो गई है, जो मेरे टेंशन है वो ऐसे ही बनी हुई है। और मैं जो रोज़ में सत्संग सुनी उसमें एक आंटी जी ने बताया कि मैं भी बहुत परेशानी में ही गुजर रही हूँ। तो मेरा सत्संगत को यही है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं और आप गुरु जी पे भरोसा रखो। हमारी जो टेंशन परेशानी है वो गुरु जी अपने आप दूर करेंगे। मतलब यही सत्संग आया है, संगत जी यही बताया है कि जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, बस आप गुरु जी पे भरोसा रखो। और फिर मुझे यकीन हो गया कि गुरु जी मेरे अंग संग है। और फिर मैं एक और अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और गुरुजी ने आज मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए कि हम बाहर गए एक्टिवा पे, तो एक्टिवा पे ही बटरफ्लाई बैठी रही। जिस जगह पे हमने जाना था वहाँ पे बटरफ्लाईज होती हैं संगत जी। मतलब ये है कि गुरुजी हमारे अंग संग रहें। हो सकता है हम पे कोई ओखा और भी टाइम आना हो, तो इस तरह से गुरुजी ने वो हमारा कटवा दिया है। मैं बस यही गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो सब्र है वो और दो, सब्र ना टूटे, चाहे परेशानी है, चाहे दुख है, चाहे बस जो भी है, आप उसके लिए सब्र ज़रूर दो। और जो ये आज का मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने जो बताया कि 2 दिन भारी हैं, वो मतलब मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा, ये टेंशन परेशानी में दिमाग नहीं चलता है, दिमाग का बैलेंस ही ख़राब हो जाता है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि सत्संग सुने या पाठ सुने या शब्द कीर्तन सुने। या मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा ऐसे बैलेंस ऐसे दिमाग का ऐसे बिगड़ जाता है, फिर तो बहुत मुश्किल हो गई हूँ गुरुपा। मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे संभाल लीजिए। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये संगत तक ज़रूर पहुँचाना। और मैं यही बोलती हूँ संगत जी के टेंशन परेशानियाँ आती हैं, बस गुरु जी पे भरोसा रखो, अपने आप दुख दर्द टेंशन्स दूर करेंगे। और वैसे मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है संगत जी, पर फिर भी जो ये परेशानी करके जो मेरा मन ऐसे और तरह से हो गया है आज, तो मैं यही बोलती हूँ कि जो भी शाम को सत्संग सुनूँ तो उसमें आंटी और अंकल के दोनों के सत्संग ऐसे ही थे कि परेशानी जो है वो उसमें उससे तुम भागो मत, गुरुजी तुम्हारे अंग संग हैं, तुम बस गुरुजी का शुक्राना करो। और यही मैं संगत को बोलती हूँ कि जो परेशानी मुझे भी होती है, ये मैं बोलती हूँ कि गुरुजी पे भरोसा किया हुआ है, गुरुजी अंग संग हैं, गुरुजी बटरफ्लाई मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। यही आज का मेरा जो ये सत्संग है। और मैं अपना सत्संग अगला फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। जय गुरु जी।